नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबके घर में है, हमारी सुबह की रूटीन का एक जरूरी हिस्सा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसमें कुछ छिपा हो सकता है? देखिए, ये एक आदत बन चुकी है ना? एक भरोसा है। हम तो यही मानकर चलते हैं कि ये हमें कैविटीज से बचाएगा, मसूड़ों की बीमारियों से दूर रखेगा। और सिर्फ हम ही नहीं, हम तो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब और शायद चौंकाने वाला भी लगे, पर आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही असल में हमें नुकसान पहुंचा रही हो? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। खासकर जब बात मार्केटिंग की हो तो कहानी कुछ और ही होती है। अरे वाह, ये तस्वीर तो हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगी, है ना? ये तीन रंगीन धारियां, लाल, सफेद और नीली, दशकों से चला रहा एक वादा। और देखकर तो यही लगता है कि भाई हर रंग का कोई खास अलग काम होगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये जो लाल, सफेद और नीले रंग की धारियां हैं ना, इनका कोई अलग अलग काम नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ रंग है। असल में ये एक बहुत ही चालाक मार्केटिंग ट्रिक है, जिसे सेंसेशन ट्रांसफरेंस कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट की बनावट ऐसी बनाओ कि लोगों को लगे कि वो ज्यादा असरदार है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर इस छोटी सी बात पर हमें गुमराह किया जा रहा है, तो और क्या-क्या छुपाया जा रहा होगा? तो चलिए अब मार्केटिंग की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असल मुद्दे पर आते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स पर। ट्यूब के पीछे जो छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा होता है ना, उसे पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, यानी SLS। ये वही केमिकल है जिसकी वजह से ब्रश करते समय मुंह में खूब सारा झाग बनता है। और हम सबको क्या लगता है कि जितना ज्यादा झाग उतनी अच्छी सफाई। पर क्या ये वाकई सच है? देखिए, SLS असल में एक काफी हार्ड डिटर्जेंट है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे स्किन में जलन हो सकती है। और अगर किसी को बार बार मुंह में छाले होने की शिकायत है, तो हो सकता है कि इसकी एक बड़ी वजह उनके टूथपेस्ट में मौजूद SLS ही हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से ये शरीर के जरूरी अंगों में जमा भी हो सकता है। अगला केमिकल है ट्राइक्लोसन। अब इसका काम क्या है? इसे एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर टूथपेस्ट और साबुनों में डाला जाता है, ताकि ये बैक्टीरिया को खत्म कर सके। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? पर रिसर्च एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। IIT हैदराबाद की एक स्टडी में पाया गया कि ट्राइक्लोसान बहुत ही कम मात्रा में भी हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। यही नहीं, कुछ स्टडीज ने तो इससे आंतों की सूजन और यहाँ तक कि कैंसर के बढ़ते खतरे से भी जोड़ा है। सोचिए, अमेरिका में FDA ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत में इस पर अब तक कोई खास नियम नहीं है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ इन सिंथेटिक केमिकल्स की नहीं है। एक और बहुत बड़ा खतरा है, और वो है भारी धातुएं, यानी हेवी मेटल्स। लीड सेफ मामा नाम की एक संस्था ने हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो वाकई में होश उड़ा देने वाली है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और गहरी है। जिन 51 टूथपेस्ट की जांच हुई, उनमें से 90% में लेड यानी सीसा मिला। सोचिए, 90%, 65% में आर्सेनिक, और तो और बच्चों के 47% प्रोडक्ट्स में मर्क्यूरी यानी पारा मिला। ये आंकड़े सच में बेहद चिंताजनक हैं। और जब बात लेड की आती है ना, तो इसकी कोई भी मात्रा सेफ नहीं मानी जाती। जैसा कि मेयो क्लिनिक साफ साफ कहता है, ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये उनके दिमागी विकास पर ऐसा असर डाल सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लूराइड की। ये एक ऐसा नाम है जो सबने सुना होगा, और इसको लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे दांतों के लिए वरदान मानते हैं, तो कुछ इसे एक अभिशाप कहते हैं। तो आखिर सच्चाई है क्या? देखिए, फ्लोराइड के फायदे तो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। ये दांतों की ऊपरी परत यानी एनामल को मजबूत करता है, कैविटी लगने से रोकता है। ये सब सच है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर फ्लोराइड ज्यादा हो जाए, खासकर बच्चों में, तो इससे डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, यानी दांतों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। और अगर कोई बच्चा गलती से ज्यादा टूथपेस्ट निगल ले, तो ये बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर किया क्या जाए। अच्छी खबर ये है कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अब हम सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड चूजर, एक जानकार खरीदार बन सकते हैं। मोटे तौर पर मार्केट में मौजूद टूथपेस्ट को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है कमर्शियल ब्रांड्स की, जिनमें आपको SLS और फ्लोराइड दोनों मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी थोड़ी बेहतर है, ये फ्लोराइड फ्री तो होती हैं, पर उनमें दूसरे केमिकल्स हो सकते हैं। और फिर आती है तीसरी, सबसे अच्छी कैटेगरी, टॉक्सिन फ्री, यानी जिनमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं होता। और हाँ, सिर्फ टूथपेस्ट ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है, हमारे पारंपरिक विकल्प भी हैं, जैसे हर्बल दंत मंजन और नीम की दातून। ये सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और आज भी एक बहुत ही असरदार और नेचुरल तरीका है। तो इस पूरी बातचीत का सार बहुत सीधा और सरल है। अगली बार जब भी कोई टूथपेस्ट खरीदने जाएं, तो उसके चमकदार डिब्बे और बड़े बड़े दावों पर मत जाइए। बस ट्यूब को पलटिए, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़िए और उन केमिकल्स को पहचानिए जिनके बारे में हमने आज बात की। ये अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम है। देखिए, हमारी रोज की आदतें सेफ होनी चाहिए, रहस्यों से भरी नहीं। तो अब सवाल बस इतना है कि कल सुबह जब ब्रश हाथ में होगा तो ट्यूब पर क्या देखा जाएगा? सिर्फ मार्केटिंग के रंगीन वादे या सेहत की असली हकीकत? ये फैसला अब हम सबको करना है।